प्रणाम करता हूँ और हमारे आदर्श अपने जगदेव बाबू को प्रणाम करता हूँ। और इस जन आशीर्वाद संवाद में यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियन हैं, ये सारे गार्जियन को मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ पे महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जितने भी हमारे भाइयों और साथियों हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और इस मंच पर उपस्थित हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जो अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंच संचालन कर रहे हैं मनोज मौर्य जादूगर जी, उनको नमस्कार करता हूँ। खुश कुशवाहा, विक्रम कुशवाहा जी को नमस्कार करता हूँ। विकास जी को नमस्कार करता हूँ। चंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर मनु कुशवाहा जी को नमस्कार करता हूँ। सत्येंद्र कुशवाहा जी को नमस्कार करता हूँ। नवनीत सिंह जी को नमस्कार करता हूँ। नंद किशोर सिंह जी को नमस्कार करता हूँ। मनोज कुशवाहा जी सरपंच जो है, उनको नमस्कार करता हूँ। बीज बिहारी राम जी को नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मण राम जी को नमस्कार करता हूँ। साक्षी जी को नमस्कार करता हूँ। अनुराग अलवेला गायक जो है, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। शोभा देवी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संजू पांडे जी को नमस्कार करता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है, तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना योगदान दिए हैं, मैं सभी भाइयों, सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। ये जन आशीर्वाद जो कार्यक्रम रखा गया, आप सभी को शायद पता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि मैं पिछले 9 महीनों से एक मिशन पर निकला हुआ हूँ, एक मुहिम पे निकला हुआ हूँ। और ये जो मिशन है वो इस तरह का है कि पहला जो मेरा मिशन है कि मैं जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, उस समाज को मैं एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और मेरा दूसरा मिशन है कि मैं अपने खोए हुए विरासत को कैसे लौटाने का काम करूं। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और गौतम बुद्ध, इनकी जो मिली हुई विरासत है, उनको लौटाने का काम कैसे करूं। और मेरा तीसरा मिशन है कि हम अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को मैं कैसे पूरा करूं। जो उनका सपना था कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। उनका जो लाइन था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उनकी हिस्सेदारी। तो उनके सपने को मैं पूरा कैसे करूं। और मेरा चौथा मिशन है कि जो 90% शोषित लोग हैं, चाहे वो दलित लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो पिछड़ा लोग हैं, चाहे अति पिछड़ा लोग हैं, चाहे किसी भी समाज से है, जो शोषित लोग हैं, उनको उनका हक और हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। और मेरा 5वां मिशन है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया हूँ, उस राज्य को आने वाले समय में देश का एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। तो उसी मिशन पे मैं निकला हूं। और हमें गर्व होता है कि हम उस धरती से आते हैं, हम उस समाज से आते हैं कि जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया। हम उस समाज से आते हैं जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजा को जन्म दिया। हमें गर्व होता है कि हम उस समाज से आते हैं जिसने गौतम बुद्ध जैसे महान ज्ञानी को जन्म दिया। लेकिन आज वही समाज, आज इसी धरती का वही समाज अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस सम्राट अशोक ने इस देश का नेतृत्व किया, जिस सम्राट अशोक ने बिहार ही नहीं, मगध ही नहीं, बल्कि पूरे अखंड भारत पर अपना शासन किया, आज उन्हीं समाज का वंश और उन्हीं समाज का अंश अपने ही हिस्से और हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। और यह सवाल हम सभी को झकझोरती है कि जिस सम्राट अशोक ने पूरे देश का नेतृत्व किया, आज उन्हीं का वंश अपने ही अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और यह सवाल हम लोगों को झकझोरती है कि ये कैसा विरोधाभास है और यह कैसी विडंबना है। साथियों, हम सभी अपनी पहचान को खो दिए, हम सभी अपनी विरासत को खो दिए। हमें अपनी पहचान को जानने की जरूरत है और हमें अपनी विरासत को लौटाने की जरूरत है। क्योंकि जिस सम्राट अशोक ने इस धरती को एक स्वर्णिम धरती बनाने का काम किया था, जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाने का काम किया था, जिस गौतम बुद्ध ने इस भूमि को एक ज्ञान की भूमि बनाने का काम किया था, आज उसी तरह से आपका बेटा, आपका भाई ऋषि
शिकासी ना इस धरती को फिर से वही गौरवशाली धरती बनाना चाहता है और इस समाज को फिर से वही स्वर्णिम समाज बनाना चाहता है और फिर से इस भूमि को वही ज्ञान की भूमि बनाना चाहता है। साथियों, सम्राट अशोक के शासन में कभी किसी को डराया नहीं जाता था। सम्राट अशोक के शासन में किसी को बांटा नहीं जाता था। सम्राट अशोक के शासन में किसी को विकास से दूर नहीं रखा जाता था। लेकिन आज का जो शासन है, आज का जो शासक है, क्या कर रहा है आप सभी को पता है। सम्राट अशोक के शासन में सभी को समानता का अधिकार दिया जाता था। उनका जो शासन था वो न्याय, धर्म और समानता पर आधारित था। पर आज का शासक क्या कर रहा है ये आप सभी को भली भांति पता है। आज का जो शासक है वो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने अधिकार से दूर रखने का काम कर रहे हैं, हमें जातियों के आधार पर तोड़ने का काम कर रहे हैं और हमें राजनीतिक क्षेत्र से दूर रखने का काम कर रहे हैं। पर अभी हम लोगों को जागने की जरूरत है और हम सभी को एक मंच पर आने की जरूरत है और हमें अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, जब तक हम हमेशा सत्ता से दूर रहेंगे, राजनीतिक से दूर रहेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि आज जो हमारी बिहार में आबादी है वो बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। अगर हम खुशहाल समाज की बात करें तो सबसे बड़ी जो आबादी है बिहार में वो अल्पसंख्यक लोगों की आबादी है 23%।
की जरूरत नहीं है, जरूरत हमें यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे छोटे छोटे महिलाएं हैं और यहाँ की जो हमारी बहनें हैं, वो अपने शहरों अपने जिला में और इन्हें रोजगार मिले, ताकि इन्हें वही आत्मसम्मान वही इज्जत मिले। लेकिन यहाँ की सरकारें